नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे टाइम वर्क डिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, और आज हम ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्जाम पर आए हुए हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आज एक फॉर्मूले से, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी आज देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है छोटा सा। पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। स्टेशन पी एंड क्यू, ठीक है, दो स्टेशन है पी और क्यू। टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आती है, एक पी से निकलती है दूसरी आपकी क्यू से निकलती है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पी की स्पीड ए है, बी और क्यू की स्पीड बी है। व्हेन दे मीट ईच अदर इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन कवर डिस्टेंस डी मोर देन दैट ऑफ अनदर ट्रेन। ठीक है, मतलब पी या क्यू दोनों में से कोई एक ट्रेन जब आपस में मिलेगी, मतलब पी और क्यू से जो निकली है ट्रेनें जब आपस में मिलेंगी ना, तो कोई भी एक ट्रेन ज़्यादा दूरी कवर की होगी। ठीक है, इन सच केस डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज गिवन एज, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, ए यहाँ पे आपकी स्पीड है ए और बी, और जो डी है वो कौन सी ट्रेनें ज़्यादा चली है उसका वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन से समझिएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके दो एग्जाम पर आया हुआ है, एक बार एसएससी में भी आया हुआ है, एक बार आरआरबी में भी आया हुआ है। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 36 और 42 किलोमीटर की क्रमशः गति से निकलती है। सेम बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे दो स्टेशन है, ये आपका एक स्टेशन है ए और दूसरी स्टेशन है बी। ठीक है, दो रेलगाड़ी है, एक निकलती है ए से 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक, और दूसरी बी से ए के लिए निकलती है 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, जब वह मिली तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये और ये जो रेलगाड़ी निकली है ये आपस में इस पॉइंट पर मिली। ठीक है, मान लीजिए आप, तो देखिए ये 42 किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से चल रही है बी से जो निकली है। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो ये ज़्यादा दूरी तय की होगी, है ना। तो चलिए इसी के ऊपर है, हमें ये बताना है कि ए और बीच का जो दूरी है वो क्या था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम देखते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की वैल्यू आपकी दी हुई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली। ठीक, यहाँ पे भी क्या बोला था, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन कवर डिस्टेंस डी मोर देन दैट ऑफ अनदर ट्रेन। मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कितनी अधिक चली है, 48 किलोमीटर। तो ये 48 किलोमीटर, ठीक है, अधिक चली है। अब हमें दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखता हूँ। ठीक है, हमें डिस्टेंस ही निकालना है। तो चलिए करते हैं। ऊपर क्या होगा, 36 प्लस 42, ठीक है, ए प्लस बी, और नीचे क्या होगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे होगा 36 माइनस 42, या 42 माइनस 36 कर लीजिएगा, हमेशा बड़े में छोटे को घटाया जाता है। ठीक है, इनटू आपका हो गया डी है 48 किलोमीटर। चलिए ये आपस में चेंज कर लीजिएगा, हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए 36 और अगर मैं 42 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, ऊपर होगा आपका 8 और ये होगा 78। ठीक, और नीचे क्या होगा, 42 में से अगर मैं 36 को घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 6, और ये हो गया आपका 48, यही होगा। आप इसे काट दीजिए, ये आपका 8 बार में कैंसिल हो गया। 8 का गुना अगर मैं 78 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 64 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 624 किलोमीटर। ठीक, मतलब आपका ऑप्शन ए जो था वो सही था। यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने दे दिया था, आपका ऑप्शन ए सही था। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आपको सिर्फ ये दो लाइन पे बतानी है, बाकी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 624 किलोमीटर। ये हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है, डिस्टेंस मतलब दूरी, ये किसके बराबर है, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी स्पीड दी होगी उसका गुणा करना है, और स्पीड का आपका घटाना भी है। ठीक है, जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद है टाइम प्लस और माइनस अपॉन 60। ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा। देखिए कभी भी अगर लेट से लेट होगा, मतलब देरी से अगर देरी होगी तो आपको घटाना है, या तेज़ी से तेज़ी होगी तो भी आपको घटाना है। लेकिन अगर आपको लेट से मतलब देरी से अगर आपको तेज़ी होगी तो आपको जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा 60 तभी उपयोग होगा जब समय मिनट में दिया हो। अगर घंटे में दिया होगा तो ये वाला 60 आपके फॉर्मूले में नहीं आएगा। क्वेश्चन से समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने से 7 मिनट बाद स्टेशन पहुंचता है, किंतु वह 6 किलोमीटर की चाल से चलता तो 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता। उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी क्या है? तो देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको बेसिक से समझा देता हूँ।
मान लीजिए यहाँ से स्टेशन है, ये उसका घर है, मैं एच कर देता हूँ होम, ठीक है, ये आपका स्टेशन है, तो ये आपका हो गया स्टेशन। इसकी दूरी हमको बताना है, ठीक, इसका जो डिस्टेंस है वो हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है, पहले तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कहाँ चलता है? स्टेशन की ओर, घर से स्टेशन। तो वह रेलगाड़ी छूटने से 7 मिनट बाद स्टेशन पहुंचता है, ठीक है। मतलब 7 मिनट की क्या हो रही है, इसमें लेट हो रहा है, देरी हो रही है, क्योंकि ट्रेन तो छूट गई है ना। लेकिन क्या बोला है, किंतु वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो वह स्टेशन 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। फास्ट, पहले मतलब ट्रेन के छूटने से पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए एक बार क्या हो रहा है, देरी हो रही है अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा, अगर 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना, लेट से लेट, अगर वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो 7 मिनट लेट, अगर वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो भी 5 मिनट लेट अगर होता तो हमें यहाँ पे घटाना पड़ता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक बार देरी हो रही है, एक बार तेजी हो रही है, ठीक है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है ना, मैंने इसके लिए यहाँ पे लिखा था। अभी क्या आएगा, हमें अभी देरी से तेजी हो रही है, मतलब अभी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और आपका मिनट में दिया हुआ है तो हमारा 60 भी आएगा, ठीक। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखूँ, क्योंकि हमें निकालना है उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी क्या थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या थी, है ना। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। फॉर्मूले में मान रखते, देखिए स्पीड का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। तो 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की स्पीड है, तो मैं यहाँ पे इसका गुणा कर देता हूँ। नीचे क्या होगा, स्पीड घटेगी, 6 में से क्या जाएगा, 5 जाएगा, हमेशा बड़े से छोटा घटता है, ठीक है। इनटू देखिए टाइम है, तो टाइम क्या हो रहा है, 7 मिनट लेट और 7 मिनट फास्ट। तो हमें क्या करना है, अगर लेट और फास्ट होगा तो हमें जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 7 + 5, और नीचे क्या होगा, 60 आएगा, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक। आप इसे बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 6 पंचे आपका हो गया 30, 5 में से 6 में से 5 गया, एक ही बचेगा, इनटू यहाँ पे हो गया 7 5 12, और ये हो गया आपका 60। ये आपस में कैंसिल 2 हो गया, यहाँ से कैंसिल होकर 6 हो गया, ठीक। तो 6 किलोमीटर क्या आई, प्रारंभिक स्थान से उसके स्टेशन की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। मतलब आपका ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन 5 था, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8 और पाँचवा था नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या आया, 6, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B की दूरी के लिए निकलती है, ठीक है। एक स्टेशन है, यहाँ पे 2 स्टेशन है, A और B। कोई ट्रेन है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। दूसरी ट्रेन t घंटे बाद, ये वाली जो ट्रेन है ये t घंटे के बाद A से B के लिए निकलती है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। मतलब पहली निकली x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी निकली आपके y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे बताएंगे, मीटिंग पॉइंट का मैंने एग्जांपल लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया है, x × y अपॉन x - y, मतलब आपका स्पीड का गुणा करना है, फिर आपको स्पीड को घटाना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा t2 - t1। ये t2 - t1 क्या होता है, समय होता है, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये आपके RRB के एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और 6:30 बजे निकलती है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका चंडीगढ़ है, C कर देता हूँ, और ये आपका दिल्ली है, ठीक। तो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन निकलती है, एक निकलती है आपका 6 बजे और दूसरी निकलती है आपका 6:30 बजे शाम को, ठीक है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर, ये आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और ये वाली आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वह ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन आपस में मिलेंगी, उसका फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मूले में मान रखता हूँ, ये क्या हो रहा है, जो भी आपका स्पीड है, जो आपकी चाल है, उसका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे चाल क्या है, 60 और 65, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं, ये मीटिंग पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चाल का गुणा कर देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है, चाल आपस में घट रही है, तो बड़े में से छोटे को मैं घटा देता हूँ, ठीक है। इनटू देखिए t2 - t1 क्या होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। t2 - t1 का मतलब होता है आपका, ये जो समय दिया हुआ है इसके बीच में कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन शाम को 6 बजे निकली, दूसरी भी शाम को 6:30 बजे निकली, मतलब इन दोनों के बीच आपस में मात्र 30 मिनट की देरी है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रेन निकलती 2 बजे दोपहर में और दूसरी ट्रेन निकलती रात को 9 बजे,
तो आपस में गैप कितना हो गया, ये आपके 7 घंटे का गैप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 7 घंटा, ठीक है। लेकिन अभी किस में आ रहा है, मिनट में, ठीक है। और ये हमारा जो दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पहले तो मुझे मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में सॉरी मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे मिनट को घंटे में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका, ये 60 से ये 60 कैंसिल, इन दोनों को अगर मैं आपस में घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 15, 75 में 60 गया 15, 15 से अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये 2 बार में हमारे पास क्या बचा 75 और 2, अगर इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो ये आएगा आपका 150 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ट्रेन आपस में कब मिलेगी, 150 किलोमीटर के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया है, एक दूसरे से मिलने में लगा समय, ठीक है। एक दूसरे से मिलने में अगर लगेगा समय लगेगा, अभी तो हमने दूरी निकाला, अगर समय की बात करेगा तो आपका फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया कि x मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, y मतलब दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और t मतलब पहले ट्रेन खुलने के बाद कितने समय बाद दूसरी ट्रेन खुली। मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना 2 बजे और 9 बजे वाला, है ना, इन दोनों के बीच में 7 घंटे की देरी है, तो ये वो है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में मान को पुट करूँ तो क्या होगा, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुँचती है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए क्या बोल रहा है, मेरठ है और गाजियाबाद है, ये 2 स्टेशन है। एक कोई ट्रेन है जिसका नाम है ए, ये कोई ट्रेन है, ये आपके 4 बजे निकली, ठीक है, 4 o'clock ये आपका टाइम है, ठीक। 4 बजे निकली कहाँ से, मेरठ से गाजियाबाद के लिए, ठीक है, और 5 बजे गाजियाबाद पहुँच गई, मतलब 1 घंटे में आपके गाजियाबाद पहुँच गई। दूसरी ट्रेन गाजियाबाद जो कि बी है, बी मतलब दूसरी ट्रेन है, गाजियाबाद से शाम को 4 बजे निकली और मेरठ पहुंची शाम को 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, देखिए ये भी 4 बजे निकल रही है शाम को, ये भी 4 बजे शाम को निकल रही है, और मेरठ से गाजियाबाद जा रही है और ये गाजियाबाद से मेरठ आ रही है, मतलब आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी, ये आपस में एक दूसरे को ऐसे पार करेंगी, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला ये है, आपस में कब मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या लिखा, पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, पहली ट्रेन कितना टाइम ले रही है आपका 1 घंटा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 घंटा, है ना। फिर माइनस, अब देखिए टी की वैल्यू क्या थी, पहली ट्रेन खुलने के बाद कितने समय बाद दूसरी ट्रेन खुली। तो देखिए जो ट्रेन मेरठ से निकली थी वो भी 4 बजे निकली, जो ट्रेन गाजियाबाद से निकली थी वो भी 4 बजे निकली, और दोनों के दोनों ट्रेनें शाम को 4 बजे निकली, मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 5 बजे निकलती तो दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप हो जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है 0, ठीक। अब देखिए वाई की मतलब क्या है, दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो दूसरी ट्रेन कितने घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, जो दूसरी ट्रेन थी बी वो गाजियाबाद से 4 बजे निकली, लेकिन मेरठ पहुँची 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1.5 घंटे बाद को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 90 मिनट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 मिनट, ठीक। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट होता है, 1 घंटे में आपका 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया 90 मिनट, ठीक है। लेकिन ये मिनट में है, हमें निकालना है कितने बजे आपस में मिली, है ना। तो मिनट को मैं क्या करूँगा, घंटे में भी चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं 60 से डिवाइड करूँगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये भी 3 से गया, ये आपका 2 से गया। एक्स प्लस वाई भी करना है, तो एक्स क्या है आपका, एक्स मतलब पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और वाई मतलब दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो दूसरी ट्रेन क्या है 3/2, है ना। ये 90/60 था, इसे हम काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखिए 1 और 0 को अगर मैं माइनस करूँगा 1 में 0 को तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ऊपर में 3/2, और नीचे ये इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तब क्या आएगा, देखिए ये यहाँ चले जाएगा 2, 2 + 3 आपका 5/2, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे करूँ इसे, मतलब जनरली सॉल्व करूँ तो ये आपका आएगा 3/5, ठीक है। ये आपका आ गया 3/5, किस में आ गया, घंटे में। अब हमें घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं घंटे को मिनट में चेंज करूँगा तो क्या होगा, मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसमें 60 का गुणा कर देता हूँ तो ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 36 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया 36 मिनट, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, तो ये कितने बजे निकली थी 4 बजे, ये भी 4 बजे निकली थी, है ना। 36 मिनट बाद मिलेंगी, मतलब कब मिलेंगी, 4:36 में, ठीक है, शाम को। शाम को आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा शाम को, अगर जो सुबह देता है तो उसे पूर्वाह्न कहते हैं, शाम को अगर दे देगा तो शाम लिखेगा या तो दोपहर को लिखेगा, ठीक है। तो ये आपकी मिलेंगी 4:36 में, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका बनेगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ये पीओ में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक का जो पीओ का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। मान लीजिए इस तरफ कोई ट्रेन जा रही है, रेल जा रही है, मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ, ट्रेन जा रही है और इसी दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जा रहे हैं। तो ट्रेन की जो लंबाई होती है उसके सामने कोई भी व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसे ना के बराबर माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति की चाल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। अब बोल रहा है आपको कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है मीटर में, ठीक। तो अगर मैं इसे करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 9 सेकंड और 10 सेकंड दिया हुआ है, तो स्पीड को क्या करते हैं, गुणा करते हैं अगर हमें लंबाई निकालनी है तो, ठीक है। ये भी डिस्टेंस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लेंथ कर देता हूँ, लेंथ, ठीक है। और नीचे क्या होगा, माइनस होगा, तो हमेशा बड़े में छोटा माइनस होता है, इनटू आपका जो टाइम है वो माइनस होगा, तो ये 4 में से 2 गया, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा हमको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अभी तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमें उसे मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर में, और हमारा स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो मैंने आपको बताया था ना, किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करते हैं हम, 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है वो इतना ही है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका ऊपर 90 हो गया, नीचे तो 1 है, हटा दीजिए, 4 में से 2 गया आपका 2, ठीक। ये आपका हो गया 5/18, देखिए 2 नहीं आपका 18 हो गया, ये आपका 10 बार में गया, आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर मतलब ये आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।